हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड के पेपर में मिलें तब आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इन अ डोमेस्टिक सर्किट 5 LED bulbs are arranged as shown. द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज है, यानी कि जो लाइन से जो वोल्टेज मिल रहा है वो 220 वोल्ट है। और पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड इन द सर्किट डायग्राम। और जो रेटिंग है बल्ब की वो सर्किट में गिवन है, मार्क की गई है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस सर्किट डायग्राम के बेस पर आपको आंसर देने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, जिसमें वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन। फर्स्ट, ए का फर्स्ट है कि K1 इज क्लोज्ड। तो यहां पर देख लीजिए, अगर K1 यहां पर क्लोज किया जाएगा तो सीधा सीधा जो है सर्किट जो है वो सर्किट जो होगा कंप्लीट, वो सिर्फ ए वाला जो बल्ब है बस वही उस सर्किट में आएगा। और बाकी ये जो 4 बल्ब हैं LED, ये इसमें ऑपरेट नहीं होंगे, सिर्फ ए बल्ब ही ऑपरेट होगा। नंबर 1। दूसरा, इसमें ये पूछ रहे हैं कि K2 इज क्लोज्ड। अगर K2 क्लोज की जाएगी तो सिर्फ ये 4 बल्ब जलेंगे, क्योंकि यहां पर 0 वोल्ट होगा और ये सर्किट ओपन होगा, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। सिर्फ जो आपका ऑपरेट होंगे जो बल्ब, वो आपके B, C, D और E, सिर्फ ये ऑपरेट होंगे। तो सेकंड में, फर्स्ट में जो है कि K1 इज क्लोज्ड, तो इसमें ओनली ए बल्ब विल ऑपरेट। और जब K2 क्लोज होगा तो यहां पर B, C, D एंड E bulbs will operate, but A bulb will not operate. will not operate या lit, कुछ भी कह सकते हैं, या ग्लो। तो ये आपके इसके 2 क्वेश्चन हो गए, ए के दोनों पार्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में, वो है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लोज। ये कह रहे हैं कि जब बी ग्लो होगा तो इसमें कितना करंट होगा। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जब बी ग्लो होगा तो यहां पर K2 जो है वो क्लोज होगा, यानी कि जब K2 जब क्लोज होगा तभी बी बल्ब ग्लो होगा, और उस वक्त ए ग्लो नहीं हो रहा होगा। तो यहां पर अगर हम इसको क्लोज कर दें तो सीधी सीधी बात है कि ये चारों सीरीज में हैं, और यहां पर जब सीरीज में होंगे तो आपको ये पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सब में सेम होता है। तो बी में, सी में, डी में और ई में, चारों में ही करंट सेम होगा। और करंट निकालने के लिए आपको यहां पर जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा। बी के लिए फार्मूला आपका लगेगा, ओम्स लॉ ही यहां पर यूज होगा, I = V/R। लेकिन यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि जो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज, और रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका टोटल रेजिस्टेंस, यानी सर्किट का। इस समय सर्किट में सिर्फ 4 बल्ब ये LED जल रहे होंगे, तो आपको इनका टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, उससे आप डिवाइड करेंगे, तब आपका करंट पूरे सर्किट का निकल आएगा। क्योंकि सीधी सीधी यहां पर जो करंट है उसको पास होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है, तो सब में सेम करंट होगा। तो करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। तो यहां पर टोटल वोल्टेज तो हमको पता है 220 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे B, C, D और E, इन चारों की रेटिंग गिवन है।
ये 11 वॉट इनकी पावर है अगर ये 55 वोल्ट पर ऑपरेट किए जाते हैं। तो यहां से हम इसका जो है रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास पावर के फार्मूले हैं P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो जाहिर सी बात है हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पावर और वोल्टेज गिवन है। तो यहां से हम रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, और यहां पर जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना है 55 वोल्ट पर। तो 55 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर कर दें उसको, और उसकी पावर उस समय कितनी है 11 वॉट, उससे डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 275 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस यहां पर आ गया। अब हम यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहां पर सेम इनकी रेटिंग दी हुई है तो सभी का जो रेजिस्टेंस है वो सेम होगा, यानी 275 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आपका हो जाएगा यहां पर चारों को ऐड कर दें तो 275 को हम चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1100 ओम। तो ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब जो हमारा बी वाला पार्ट है कि फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो, तो यहां पर जो वोल्टेज है यहां पर वो है 220 और रेजिस्टेंस जो निकल के आया हमारा टोटल वो है 1100। तो यहां पर हो जाएगा 11 2 जा 20, 2/10 और ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो बल्ब बी में जो करंट होगा वो 0.2 एम्पियर होगा। एक्चुअली में बी सी डी और ई इन चारों में 0.2 एम्पियर ही करंट होगा। सी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो मैं यहां पर निकाल चुका हूं। ये जो रेजिस्टेंस हमने निकाला वो निकला हमारा 275 ओम, और बी का नहीं बल्कि सी डी ई चारों का ही ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 275 ओम ही होगा क्योंकि चारों की रेटिंग सेम है। फिर इसमें फर्स्ट जो है हमने निकाल दिया है 275 ओम। अब इसमें जो है सेकेंड पार्ट जो पूछ रहे हैं ये वो है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब्स बी सी डी एंड ई, तो वो भी हम निकाल चुके हैं यानी 1100 ओम। तो ये हमारा यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें भी और वाला भी पार्ट है कि अगर और वाला करना चाहें तो क्या करेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन कीज K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड एंड द बल्ब C सडनली गेट फ्यूज्ड। ये कह रहे हैं अगर K1 और K2 दोनों ही क्लोज कर दिए जाएं, दोनों ही मतलब सर्किट जो है ऑन कर दिए जाएं और अचानक जो है C जो बल्ब C है वो फ्यूज हो जाए, तब क्या होगा। तो यहां पर C जब फ्यूज हो जाएगा तो सीधी सीधी बात है कि ये आपस में तो सीरीज में है, तो ये चारों बल्ब जो है ग्लो होना बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो A बल्ब है वो ग्लो होता रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है इसके साथ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि B, C, D एंड E बल्ब्स will not glow, but bulb A will glow because it is in parallel with B, C, D and E। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।